स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको क्या समझाया था? लास्ट वीडियो में हमने आपको हिंदी में पार्ट 3 जिसका नाम है इंद्रधनुष और बूंदे, ये हमने रिवीजन करवाए थे, जिसमें पार्ट 1 हो चुका था और आज हम आपको पार्ट 2 पढ़ाएंगे। ओके, पार्ट 2 में देखिए, पार्ट 1 में हमने आपको क्या समझाया था? इंद्रधनुष और बूंदों में इस प्रकार से ये पार्ट है कि जो इंद्रधनुष है कैसे बनता है और इंद्रधनुष अपने सुंदर रूप पर किस प्रकार घमंड करता है और उसके सुंदर रूप के घमंड को तोड़ने के लिए बूंदों ने जो उपाय सोचा है, तो उसमें वो लोग क्या कर रही है। अब आगे देखिए कि सूर्य के पास कौन जाता है? सूर्य के पास बूंदे इंद्रधनुष के घमंड को तोड़ने के लिए उपाय मांगने के लिए जाती है ना। सूर्य बूंदों की बात मान गया। अगले दिन जैसे ही वर्षा रुकी, घमंडी इंद्रधनुष निकलने को तैयार हो गया। उसी समय सूर्य ने अपने आप को बादलों के पीछे छिपा लिया। आपको पता है ना इंद्रधनुष कैसे बनता है? जब बारिश के दिनों में पानी गिरता है और उसके बाद पानी बंद होने के बाद हल्की सी धूप खिल जाती है, तो उसी बीच में बादलों में सतरंगी पट्टी दिखाई देती है और वही सतरंगी पट्टी क्या कहलाती है? इंद्रधनुष कहलाता है ना। तो ये जो सूर्य है वो जब निकलेगा ही नहीं तो इंद्रधनुष भी नहीं बनेगा, है ना। तो इसीलिए बूंदों ने क्या सोचा कि सूर्य से हम जाकर के मदद मांग लेते हैं कि वो जब निकलेगा ही नहीं तो इंद्रधनुष बनेगा ही नहीं, और जो इंद्रधनुष हमेशा घमंड करता है अपने सुंदर रूपों में, तो यह सब वो कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो इस प्रकार से सूर्य ने बूंदों की बातें मान ली, और जब बारिश हुई और जैसे ही बारिश रुकने के बाद में सूर्य ने अपने आप को कहाँ? बादलों के पीछे छिपा लिया, है ना। इंद्रधनुष फिर ना निकल पाया। अब जब भी इंद्रधनुष निकलना चाहता, सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता, है ना। जब भी सूर्य जैसे ही पानी बंद होता है तो उसके बाद में सूर्य क्या करता है? बादलों के पीछे छुप जाता है ना। और इंद्रधनुष फिर नहीं बन पाता, नहीं निकल पाता। तो इसी प्रकार से ये जब ऐसा हो रहा है तब तक सूर्य ने क्या किया? अपने आप को बादलों के पीछे छिपा लिया। और जब भी निकलना चाहता था सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता और पानी की बूंदें इधर उधर बिखर जाती। इंद्रधनुष परेशान हो गया। वह बहुत दिनों तक निकल ही नहीं पाया। एक दिन इंद्रधनुष ने परेशान होकर बूंदों से कहा। क्या कहा बूंदों से? वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली है, तुम सब मुझे अब निकलने दोगी या नहीं? यही हाल रहा तो लोग मुझे भूल ही जाएंगे। बूंदे मुस्कुराई और बोली, अब समझ में आया, तुम सूर्य और हमारी वजह से ही निकल पाते हो। जब सूर्य की किरणें हम पर पड़ती है तो हम उनकी रोशनी को 7 रंगों में बिखेर देती हैं और हम ही तुम्हें बनाती है। किसने किससे कहा? बूंदों ने इंद्रधनुष से कहा। इंद्रधनुष ने क्या बोला कि वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली है और अब तुम मुझे निकलने दोगी या नहीं निकलने दोगी? तब बूंदों ने क्या कहा कि अब समझ में आया, तुम हमारी वजह से ही निकल पाते हो, और जब सूर्य की किरणें हम पर पड़ती हैं तब हम उस रोशनी को कैसे करते हैं? बिखेर देते हैं, और यही सतरंगी पट्टी फिर आप इंद्रधनुष के रूप में बनकर आते हैं, है ना। तो इंद्रधनुष ने क्या कहा? ठीक है, आज मुझे निकलने दो, क्या पता कल वर्षा हो या ना हो। इंद्रधनुष धीरे से बोला। सूर्य बादलों की ओट से यह सब कुछ सुन रहा था। वह बोला, प्यारी बूंदों, अब यह समझ गया है, आओ अब इसे निकलने दे। सूर्य ने फिर बूंदों को समझाया कि इंद्रधनुष को समझ में आ गया है कि इंद्रधनुष हमारे ही वजह से निकलता है, तो अब इसे निकलने ही दे, अब इसको समझ में आ गया है। बूंदे हंसने लगी। बूंदे
उन्होंने एक दूसरे की तरफ आंखों से इशारा किया, मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ सूर्य क्यों नहीं, अब इसे निकलने देते हैं। आकाश में 7 रंगों वाला इंद्रधनुष फिर से दिखाई पड़ने लगा। तो समझ में आया इंद्रधनुष कैसे बनता है। जब बहुत बारिश होती है और बारिश होने के बाद जब वर्षा रुक जाती है, उस समय जब धूप खिलती है, तब धूप खिलने पर जो किरणें निकलती है, तो वो किरणें किस पर जाती हैं, पानी की बूंदों पर, और वो बूंदें क्या करती है, उस रोशनी को बिखेर देती है ना, 7 रंगों में बांट देती है। और इस प्रकार से जो सतरंगी पट्टी दिखाई देती है आसमान में, उसी सतरंगी पट्टी को हम क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष, है ना। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम करते हैं और हमें हमेशा एक दूसरे के सहारे की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ती है ना। तो जैसे क्लास में भी आप लोग एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहेंगे, अच्छे से आप लोग अपना व्यवहार करेंगे, तो आप लोगों को एक दूसरे की हेल्प पड़ती है ना। सभी लोग एक दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कभी हमने क्लास में पेंसिल या पेन लेकर के नहीं आए हैं, है ना, तो हम अपने फ्रेंड से ले लेते हैं। यदि हमने अपने फ्रेंड से नहीं लिया, तो वो जो हमारा काम रुका है वो रुका का रुका ही रह जाएगा, है ना। इसलिए हमारा व्यवहार ऐसे रहना चाहिए, कहीं भी, स्कूल में हो, घर में हो, समाज में कहीं भी हो, हमारा व्यवहार कैसा रहना चाहिए, सभी के साथ अच्छा रहना चाहिए, बढ़िया रहना चाहिए और एक दूसरे की हमेशा मदद भी करनी चाहिए। ओके, तो यह पाठ हमारा पार्ट 3 इंद्रधनुष और बूंदे वाला समाप्त होता है। इसमें हमने आपको लास्ट वीडियो में कुछ शब्दार्थ बताए थे और उस शब्दार्थ को आप लोगों ने थोड़ा बहुत किया है, कुछ बच्चों ने किया है, कुछ ने तो बिल्कुल नहीं किया है ना। तो आप लोगों को जो डेली वर्क दिया जाता है उसे आप लोग डेली कीजिए। अब ये जो आपको हमने थोड़ा बहुत पार्ट 2 में पढ़ाया है, उससे संबंधित 1-2 और शब्दार्थ है बच्चों, उसे भी हम आपको लिखने देते हैं और आप उसे लिखिए अपने रफ कॉपी में और उसे लर्न कीजिए। ओके, देखिए ऋतु, ऋतु मीन्स क्या होता है, ऋतु मीन्स मौसम, मौसम। साथ में आप लोगों को बोलते भी जाना है, लर्न भी करते जाना है, लिखना भी है। और ओट, ओट मीन्स क्या होता है, ओट से मीन्स पीछे से, पीछे से या छुपकर। समझ में आया। इस प्रकार से ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। आकाश में क्या होता है, आकाश में आसमान, बस इतना ही है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। तो आप लोगों को क्या करना है, इनको अपने इसमें नोट डाउन करना है एंड इसे लर्न करना है। ओके, और इसके अलावा कुछ वर्तनी दी हुई है, इसका अभी आप लोगों को क्या करना है, अभ्यास। वर्तनी का क्या करना है, अभ्यास। वर्तनी में आप लोग अभ्यास में देखिए क्या क्या शब्द दे रहे हैं, इसे आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें है वर्षा, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, घमंड, बूंदे, और खूबियां, खूबियां। प्रशंसा,
सूर्य, ऋतु और आरंभ। समझ में आया सभी को? क्या करना है आपको शब्दार्थ में? ये जो शब्दार्थ हमने दिए हैं इसे लर्न करना है और जो वर्ड में दी है इसका आप लोगों को अभ्यास करना है। वर्षा, इंद्रधनुष, घमंड, बूंदे, बूंदे, खुफिया, प्रशंसा, सूर्य, ऋतु और आरंभ, इन शब्दों का आप लोगों को क्या करना है? अभ्यास करना है। ओके, एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताएंगे और तब तक आपके पास यदि बुक हो, क्योंकि हमने इसे पहले भी पढ़ चुका है, तो आप लोग पहले से इसकी तैयारी करके रहिए ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी लर्न हो जाए। ओके, थैंक यू।